क्या अब अमेरिका ने इजराइल का साथ छोड़ दिया है? प्रेसिडेंट बाइडेन बीते रोज ये बोले हैं कि गाजा पर कब्जा इजराइल की बड़ी भूल होगी। उनका यह बयान इतना जबरदस्त कूटनीतिक है कि अब इसके मायने टटोलने में पूरी दुनिया के सियासी जानकार जुट गए हैं। बाइडेन ने क्या इजराइल को वाकई कोई साइलेंट अल्टीमेटम दिया है या गल्फ कंट्रीज को अपने बयान के जरिए कोई मैसेज? अगले 3 मिनट में इस युद्ध से जुड़ी बेहद खास जानकारी आपके लिए। पहले आप ये जानिए कि इजराइल हमास की जंग को लेकर बाइडेन ने क्या कहा। बाइडेन बोले कि गाजा में हमास एक चरमपंथी संगठन है, वो पूरे हमास का प्रतिनिधित्व नहीं करते। इजराइल को यह समझना चाहिए कि अगर वो गाजा पर फिर से कब्जा करता है तो वो उसकी एक बड़ी भूल होगी। वैश्विक राजनीति के एक्सपर्ट्स इस बयान को लेकर आकलन कर रहे हैं कि लंबे वक्त से फिलिस्तीन के समर्थन में अरब देश एकजुट हो रहे हैं और अमेरिका युद्ध की शुरुआत से ही डंके की चोट पर इजराइल का समर्थन करता रहा है। तमाम यूरोपियन देश भी इजराइल के साथ हैं। इस बीच जब लोग दो धड़ों में बढ़ते तमाम देशों को विश्व युद्ध की आहट से जोड़कर देखने लगे तो इस बीच बाइडेन ने इस तरह का बयान जारी कर दिया जिससे कि भड़के अरब देश शांत हो सकें। मतलब वर्ल्ड वॉर रोकने के लिए क्या बाइडेन ने इस तरह का बयान दिया? अब आप ये भी जानते चलिए कि अमेरिकी शासन ने हमेशा से ही इजराइल का समर्थन किया। युद्ध में भी वो बड़े स्तर पर और खुले तौर पर इजराइल को हथियार मुहैया करवा रहा है। आइजनहावर और गेराल्ड फोर्ड जैसे 2 घातक युद्ध तोपों को इजराइल के लिए भूमध्य सागर पर तैनात कर रखा है। इसके अलावा दर्जनों फाइटर प्लेन की भी मध्य पूर्व में तैनाती कर दी है। विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने इजराइल के ग्राउंड हमले को हरी झंडी दी है और आम लोगों को कम से कम नुकसान पहुंचाने की सलाह दी है। इसके बाद इजरायली फोर्स दर्जनों टैंक और मशीन गन से लैस इन्फेंट्री व्हीकल्स के साथ गाजा की सीमा पर मौजूद है। लगातार ईरान लगातार इजराइल के खिलाफ अरब मुल्कों की लामबंदी में जुटा था। उन्होंने हमास के नेताओं से भी दोहा में मुलाकात की। सीरिया, लेबनान और इराक में उसके समर्थन वाले हथियारबंद समूह काफी ज्यादा एक्टिव हैं। लेबनान के हिजबुल्लाह ने तो इजराइल के खिलाफ दूसरे मोर्चे पर लड़ाई भी शुरू कर दी है। बीते दिनों इजरायली सीमा पर हिजबुल्लाह लड़ाकों की तरफ से एयर स्ट्राइक भी किए गए। इजराइल ने इसका जवाब दिया है। हालात बिगड़ने के खतरे के बीच नेतन्याहू शासन ने इस क्षेत्र को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया है। एक बात जो समझने की है वो ये कि हथियारबंद संगठन हमास में अरब मुल्कों की कोई दिलचस्पी नहीं है। मुस्लिम देशों ने हमास के समर्थन में कोई बयान नहीं दिए हैं। लेबनान, सीरिया और इराक में मौजूद हथियारबंद संगठनों के अलावा हमास हमले का किसी ने समर्थन नहीं किया है। कतर ने भी लगातार इजराइल को हमास के लिए जिम्मेदार माना है। सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब अमीरात, मिस्र और जॉर्डन जैसे देशों को युद्ध के बढ़ने का खतरा सता रहा था जो इजराइल के करीबी मुल्कों में शामिल हैं। फिलिस्तीन अथॉरिटी ने भी हमास को लेकर स्पष्ट कहा, हमास फिलिस्तीन का प्रतिनिधि नहीं है। अरब में गुस्सा गाजा में मारे जा रहे आम लोगों को लेकर है, जहां एयर स्ट्राइक में बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों की मौत हो रही है। इजरायली पूरे गाजा में अंधाधुंध बम बरसा रहे हैं। एक अकेला ईरान है जो खुलेआम हमास का समर्थन कर रहा है। हमास के लड़ाकों के 7 अक्टूबर के हमले और इजरायली सीमा में घुसने पर ईरानी शासन ने हमास को बधाई दी थी। इजराइल और पश्चिमी देश ईरान को हमले का जिम्मेदार मान रहे थे, जिसे ईरान ने खारिज कर दिया है। अब जबकि अमेरिका ने स्पष्ट कर दिया और इजराइल ने भी इसकी पुष्टि की है कि गाजा में कब्जे की मंशा नहीं है, इससे ईरान को छोड़कर अन्य मुस्लिम मुल्क शांत हो सकते हैं। फिलहाल अमेरिका की ओर से दिए गए इजराइल के कथित विरोधी बयान को लेकर आपका व्यक्तिगत नजरिया क्या कहता है? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही देश दुनिया की ऐसी ही तमाम डिटेल्ड अपडेट्स से यूं ही अवेयर रहने के लिए TV9 भारतवर्ष YouTube चैनल की ओरिजिनल्स प्लेलिस्ट में जाएं और वहां के वीडियोस लगातार देखते रहें।